हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टुडे विथ राम सर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के पार्ट 2 के बारे में। यह इस सीरीज का 31वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं वो वीडियो के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंस का प्रयोग व्यापक रूप से चश्मे में किया जाता है। नेत्रदाह से नेत्र की रक्षा के लिए, नेत्र श्लेष्मता शोध के निवारण के लिए, प्रतिबिंब निर्माण में मदद के लिए, या नेत्र दोषों को दूर करने के लिए। तो लेंस का प्रयोग व्यापक रूप से चश्मे में किया जाता है नेत्र दोषों को दूर करने के लिए, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति अगर चश्मे में लेंस का उपयोग कर रहा है तो वह नेत्र दोषों को दूर करने के लिए कर रहा है, यानी उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या दृष्टि वैषम्य, इनमें से कोई एक रोग हो सकता है जिसको दूर करने के लिए वो नेत्र में यानी चश्मे में लेंस का उपयोग कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिघटना जिससे हम अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं वह कहलाती है नियमित परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या कुल आंतरिक परावर्तन। तो वह परिघटना जिससे हम आसपास की विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं वह कहलाती है नियमित परावर्तन, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो नियमित परावर्तन के कारण ही, यानी प्रकाश का जब नियमित रूप से परावर्तन हो रहा है तभी वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। अगर प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन नहीं होगा तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। जैसे रात्रि में हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। क्योंकि प्रकाश का पूरी तरीके से परावर्तन नहीं होता, यानी प्रकाश होता ही नहीं है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। वस्तुएं हमें तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उपस्थित होता है और उसका परावर्तन हमारी आंख में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उदग्र प्रतिबिंब किसे कहा जाता है? अधोशीर्षी, ऊर्ध्वशीर्षी, पार्श्विक या आभासी? तो एक उदग्र प्रतिबिंब कहा जाता है ऊर्ध्वशीर्षी को, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उदग्र प्रतिबिंब वह है जो दर्पण के सामने रखी वस्तु या मानव का सीधा प्रतिबिंब बनता है और शीर्ष ऊपर की ओर होता है, तो उसी को ऊर्ध्वशीर्षी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्पण के परावर्तन के लिए आपतन कोण 45 डिग्री पाया जाता है तो परावर्तन कोण कितना होगा? जब आपतन कोण का मान 45 डिग्री होता है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री ही होगा, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है, दर्पण द्वारा, लेंस द्वारा, प्रिज्म द्वारा या कांच द्वारा? तो एक श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है प्रिज्म द्वारा, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिनका रंगों का क्रम होता है क्रमशः बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसमें बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। और विचलन की बात करें तो विचलन सबसे अधिक बैंगनी रंग का और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष को आकाश में देखा जा सकता है जब सूर्य आपके सामने होता है, जब सूर्य आपके पीछे होता है, मात्र सूर्योदय के समय या जब सूर्य सिर के ऊपर होता है। तो इंद्रधनुष हमें आकाश में तभी दिखाई देता है जब सूर्य आपके पीछे होता है, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो इंद्रधनुष सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। अगर हम इंद्रधनुष को देख रहे हैं तो सूर्य हमारे बिल्कुल पीछे होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु सभी रंगों को प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तो यह दिखाई देगी काली, सफ़ेद, नीली और पीली। तो यदि कोई वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तो वह वस्तु हमें काली दिखाई देती है, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कोई वस्तु जब सभी रंगों को सोख लेती है यानी अवशोषित कर लेती है और कोई भी रंग को परावर्तित नहीं करती है तो वस्तु हमें काली दिखाई देती है।
और यदि कोई वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है यानी एक भी रंग को अवशोषित नहीं करती है तो वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है। और वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है। मान के चलिए अगर कोई वस्तु लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित कर रही है सातों रंगों में से तो वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई देगी। ओके, अगर ये वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर रही है तो सफ़ेद दिखाई देगी, और सभी रंगों को अवशोषित कर रही है यानी एक भी रंग को परावर्तित नहीं कर रही है तो वस्तु हमें काली दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर कितने समय तक रहता है? 1/8 सेकेंड, 1/2 सेकेंड, 1/16 सेकेंड या 1/20 सेकेंड। तो एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर रहता है 1/16 सेकेंड के समय तक, जिससे हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और हमारी आंख में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है यानी दृष्टिपटल पर बनता है, और वह जो प्रतिबिंब होता है वस्तु का वह वास्तविक और उल्टा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र लेंस वस्तुओं की छवि को के कार्य द्वारा विभिन्न स्थितियों से केंद्रित करता है? परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल या पक्षमाभी पेशी। तो मानव का जो नेत्र लेंस है वो वस्तुओं की छवि को यानी चित्र को व्यवस्थित करता है पक्षमाभी पेशियों से, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग यह देखने के लिए करते हैं? दांतों का स्पष्ट प्रतिबिंब, दांतों का शोधित प्रतिबिंब, दांतों का विस्तृत प्रतिबिंब या दांतों का ऊर्ध्व प्रतिबिंब। तो एक दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग दांतों का विस्तृत प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनता है, और दंत चिकित्सक जब आंखों का चेकअप करते हैं तो विस्तृत प्रतिबिंब देखने के लिए यानी बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों की जगमगाहट का कारण है? तारों की रोशनी का बिखरना, तारों की रोशनी का वायुमंडल अपवर्तन, आयन मंडल से कई प्रतिबिंब या आकाश में तारों के कंपन की गति। तो तारों की जगमगाहट का जो कारण है वह है तारों की रोशनी का वायुमंडलीय अपवर्तन। ओके, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो तारे हमसे बहुत दूर हैं जिसके कारण वो हमें छोटे बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। तो तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, जब वह प्रकाश अंतरिक्ष में आता है तो सीधी सरल रेखीय गति से आता है, लेकिन जब वह हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न घनत्व की परतों के कारण वह प्रकाश अपवर्तित हो जाता है, और अपवर्तन के कारण जब हमारी आंखों पर वह प्रकाश आता है तो तारे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषों वाले लोगों के द्वारा ब्रेल का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, दृष्टि वैषम यानी एस्टिगमेस्टिज्म या नेत्रहीन। तो नेत्रहीन दोष वाले लोगों द्वारा ब्रेल का उपयोग किया जाता है, यानी ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं नेत्रहीन व्यक्ति। नेत्रहीन लोगों द्वारा ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। इस लिपि का जो आविष्कार है वो सन 1884 में लुइस ब्रेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्पेक्ट्रम के सभी रंग परावर्तित होते हैं तो वस्तु दिखेगी? सफ़ेद, काली, धूसर या रंगीन। तो अभी मैंने आपको यह क्वेश्चन का आंसर बताया था। यदि कोई स्पेक्ट्रम या कोई वस्तु सभी रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है तो वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है, और यदि वस्तु सभी रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है तो वस्तु हमें काली दिखाई देती है। ओके, यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? जुगनू, विद्युत बल्ब, लेजर और मोमबत्ती। तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है जुगनू। तो जुगनू प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। एक कीट होता है जो रात्रि में चमकता है, जबकि विद्युत बल्ब, लेजर और मोमबत्ती यह कृत्रिम प्रकाश के स्रोत हैं। ओके, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहनों में अग्रदीप यानी हेडलाइट में परावर्तक का उदाहरण है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, गोलाकार दर्पण का या समतल दर्पण का। तो मोटर वाहनों में अग्रदीप यानी हेडलाइट में परावर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को फैला देता है। ओके,
तो यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की रेटिना में वह क्षेत्र जहाँ संवेदी कोशिका नहीं होती है उसे कहा जाता है? गहरा बिंदु, अंध बिंदु, कार्निया या आइरिस? तो आँख की रेटिना में वह क्षेत्र जहाँ संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं उसे कहा जाता है अंध बिंदु, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अंध बिंदु जो होता है वो हमारी आँख का बीच का बिंदु होता है, यानी मध्य का बिंदु होता है। ओके, इसमें संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस जो किनारों की तुलना में मध्य में पतला होता है वह है? दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस? तो लेंस जो किनारों की तुलना में मध्य में पतला होता है वह अवतल लेंस होता है, यानी वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है वह अवतल लेंस होता है। ओके, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरण है? बैंगनी किरणें, लाल किरणें, हरी किरणें या नीली किरणें? तो दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाली जो किरणें होती हैं वह होती हैं लाल किरणें, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाली जो प्रकाश की किरण है वह लाल है, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली जो प्रकाश की किरण है वह है बैंगनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का मुड़ना जब यह प्रकाशिक रूप से भिन्न दो माध्यमों में से गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद अपने मार्ग से विचलित होना या मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश की यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या इनमें से कोई नहीं? तो आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार की संवेदना का कारण होता है? ध्वनि, दृष्टि, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि। तो प्रकाश दृष्टि संवेदना का कारण होता है। प्रकाश को आंखों द्वारा देखा जा सकता है, इसलिए यह दृष्टि संवेदना का प्रकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसरित परावर्तन घटित होता है यदि एक प्रकाश किरण परावर्तित हो? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, खुरदरी सतह से या अवतल दर्पण से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खुरदरी सतह से, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश का परावर्तन खुरदरी सतह से होता है तो इसे विसरित परावर्तन कहते हैं, तो यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आइरिस पर, लेंस पर, रेटिना पर या कॉर्निया पर? तो हमारी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारी आंख में बनता है रेटिना पर, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और रेटिना पर यह जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या इनमें से कोई नहीं? तो सोलर कुकर में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग प्रकाश के परावर्तन के लिए किया जाता है, और जब प्रकाश का परावर्तन होकर के जब वह बॉक्स के अंदर जाता है तो भोजन बनना प्रारंभ हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह से टकराकर आगे बढ़ती है, इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब या इनमें से कोई नहीं? तो जब एक प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा करके आगे बढ़ती है तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं, यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है, और जब वह किरण टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौटती है, तो जब कोई प्रकाश की किरण टकरा करके वापस लौट करके जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग की दीवारों से परावर्तन हो रहा है, इसे कहते हैं
नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन, बहुसंख्य परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो एक बिल्डिंग की दीवारों से परावर्तन हो रहा है तो इसे कहते हैं विसरित परावर्तन, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बात की थी कि जब कोई प्रकाश खुरदरी सतह से परावर्तित हो रहा है तो उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। तो बिल्डिंग की जो दीवारें हैं वो खुरदरी होती हैं, तो उनसे जो परावर्तन हो रहा है तो उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरण अविचलित गुजर जाएगी, अविलंब की ओर मुड़ेगी, अविलंब से दूर हटेगी या इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ती है, यानी अविलंब की ओर झुकेगी, यानी अविलंब के पास आ जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण जल जो कि विरल माध्यम है उससे ऑलिव ऑयल में जो सघन माध्यम है उसमें प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, यानी अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ओके, तो यानी 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की परिघटना कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, दोनों या प्रकाश का परावर्तन। तो जब एक प्राकृतिक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण गुजरती है तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णीय प्रकाश पुंज सघन से विरल में गुजरता है तो परिणाम स्वरूप इसकी तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है, इसकी आवृत्ति कम हो जाती है, इसका वेग बढ़ जाता है या इसका वेग कम हो जाता है। तो जब प्रकाश पुंज एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तो इसके परिणाम स्वरूप इसका वेग बढ़ जाता है, यानी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो इसका वेग बढ़ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी होती है 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के जो बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह होती है 25 सेंटीमीटर, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पुस्तक और आंख के जो बीच की कम से कम जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी रखते हैं तो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, यानी हमारी आंख की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से अधिक नज़दीक वस्तु को लाने पर वह वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। और अगर अधिकतम दूरी की बात करें तो हमारी आंख की जो अधिकतम दूरी है, दृष्टि जो दूरी है वह अनंत होती है। ओके, अगर न्यूनतम दूरी की बात करें तो 25 सेंटीमीटर होती है। ओके, तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।